नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। नए साल आने में महज एक सप्ताह ही बाकी है और इससे पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीते कल ही बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर दिया। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो उन्होंने नए साल और क्रिसमस का ये तोहफा दिया, लेकिन उनके इस घोषणा के बाद खुशी की लहर तो दूर, इसमें विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जी हां, आज हमने देखा कि नबार्न के बाहर सरकारी कर्मचारियों के संगठन का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सवाल यह है कि जब महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया है तो आखिर ये सरकारी कर्मचारी खुश होने के बजाय विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू कर दिए। तो यहाँ आपको बता दें कि इनके विरोध प्रदर्शन का कारण है कि वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के समान उन्हें भी महंगाई भत्ता दिया जाए। हम लोगों को जो जायगा दिया गया था, ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग 10:30 बजे डिवीजन बेंच में जाएंगे। अभी तो गया नहीं, मामला भी फाइल नहीं हुआ। उससे पहले सिंगल बेंच का जो राय है, सिंगल बेंच का जो जजमेंट हुआ है, उसी को कंप्लाई करना है लोगों को। ये लोग कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही कानून चलता है वेस्ट बंगाल में। हम लोग कोई बाहर का आदमी नहीं है, हम लोग सरकारी कर्मचारी है। हम लोग भी नौकरी करते हैं, प्रशासन को चलाते हैं। हम लोगों के भी बैठने का अधिकार नहीं है, बावजूद कि हाईकोर्ट का राय हम लोग के पास है, उसके बाद भी ये लोग कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहीं पे बैठे रहेंगे। हम लोगों को जहाँ पे जगह था, हम लोग का नहीं जाने दे रहा है, इसीलिए जहाँ पे बैरिकेड दिया हुआ है हम लोग यहीं बैठेंगे। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों में करीब 36% का अंतर है। यही वजह है कि उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। तो श्वेता, जैसे कि हमने देखा कि बीते कल ही ममता बनर्जी ने जो इनाम दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि नबार्न के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सुहाना, हमने देखा कि सुबह से ही व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि कल जैसे ही ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया कि जो डीए की बढ़ोतरी की बात उन्होंने कही, उसके बाद आज सुबह से ही ये धरना हम देख रहे हैं कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसका कारण आपने व्यूअर्स को बताया। और इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बतानी होगी कि कल ममता बनर्जी ने जैसे ही ऐलान किया, तब हमने देखा कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कोई डीए नहीं, ये लॉलीपॉप है जो सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। और ममता बनर्जी ने भी, व्यूअर्स आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने भी डायरेक्टली कहा कि अगर आपको ये अगर डीए एक्सेप्ट है तो है, और अगर नहीं है तो आप केंद्र सरकारी की नौकरी कीजिए, केंद्र सरकार की नौकरी कीजिए। और इसके साथ ही उन्होंने और भी बातें कही कि जो भी अभी भी बाकी है राशि मिलना केंद्र से इस राज्य को, ये सभी मुद्दों को उन्होंने उठाया। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये बात रखी, उससे जो सरकारी कर्मचारियों का एक पार्ट है वो बहुत ही इससे नाराज़ है। उनका कहना है कि ये काफ़ी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि ये जो डीए है ये सरकार उन्हें नहीं दे रही, ये हक है उनका जो वो चाहते हैं। और आपने जैसे ही व्यूअर्स को बताया कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की जो अभी अंतर है डीए में, वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 36% तक ये ज़्यादा है। यहाँ हम आपको बता दें कि जो ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति लेने के बाद शुरू किया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया था कि वाहनों की आवाजाही में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, आमजनों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाए। तो श्वेता, क्या लगता है ये जो 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है महंगाई भत्ते को लेकर, इससे पहले भी हमने न जाने कितने प्रदर्शन महंगाई भत्ते को लेकर देखा था, क्या लगता है 3 दिन के प्रदर्शन को जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कोई असर पड़ सकता है? देखो, असर कितना पड़ेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद ही ऐलान किया और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा ये संभव नहीं है। उनका जो भी कल कहना था वो बहुत ही निशाने पे था, उनका वो बयान कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ, और जो सरकारी कर्मचारी बोल रहे हैं कि देखो आने वाले जनवरी में फिर से केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका डीए फिर से बढ़ेगा, और ये जो बढ़ोतरी होगी ना तो फिर से पहले जैसी ही हो जाएगी। तो ये जो 4% की गई है बढ़ोतरी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा ही मानना है सरकारी कर्मचारियों का। लेकिन वो बोल रहे कि ये हक का है उनका और वो इसे लेकर ही रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक बहुत बड़ी सवाल बनी हुई है। तो श्वेता, जैसे कि अभी कुछ देर पहले इन्होंने बताया था कि जो शुभेंदु अधिकारी है, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की इस घोषणा को
लोकसभा चुनाव के लिए लॉलीपॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि जो अंतर है, उन्होंने 40% बताया। हालांकि जो सरकारी कर्मचारी है उन्होंने कहा कि 36% का अंतर है। तो श्वेता, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हर मुद्दे को लेकर बयानबाजी शुरू हो रही है और शुभेंदु अधिकारी ने भी बीते कल ट्वीट कर ये निशाना साधा। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो लोकसभा चुनाव एकदम सामने है और चुनाव को एकदम टारगेट किया हुआ है, और ऐसा एक इशू कैसे विपक्ष के नेता वो लोग छोड़ दे इसको। तो बहुत ही अच्छे से इस पॉइंट को यूज किया जाएगा कि जो सरकारी कर्मचारी इस राज्य में चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि शुभेंदु अधिकारी हमेशा जब भी पश्चिम बंगाल की सरकार अन्य राज्यों की तुलना में अपने राज्य को बेहतर बोलती है। यूपी का अगर हम ले लें, जैसे कि क्राइम रिकॉर्ड्स के बारे में जैसे कि सरकार के तरफ से बोला गया कि यूपी का जो क्राइम रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है पश्चिम बंगाल से, तो तभी भी हमने देखा था कि शुभेंदु अधिकारी या फिर अन्य जो भी विपक्ष के नेता है वो बार बार बोल रहे थे कि अगर कंपैरिजन, अगर तुलना आपको करनी है तो आप डीए का भी कीजिए। तो अन्य राज्य के सरकार के साथ भी तुलना किए थे वो शुभेंदु अधिकारी, अन्य नेताओं ने भी तुलना की थी। तो अब ये बहुत बड़ी प्रश्न है कि बहुत स्वाभाविक रूप से इस पॉइंट को आने वाले चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं वो लोग या फिर विपक्ष का जो दल है वो लोग इसे हथियार की तरह यूज करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले ही सभी राजनीतिक दल ने कमर कस ली है, लेकिन इसी बीच पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू कर चुकी है। हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर यहां राजनीति देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीते कल ही सीएम ममता बनर्जी ने डीए महंगाई भत्ते को लेकर जो बड़ी घोषणा की है, पार्क स्ट्रीट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान ही ममता बनर्जी ने इसे लेकर घोषणा की थी, 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया था। लेकिन एक तरफ राजनीति देखने को मिली, बीजेपी द्वारा इसे लॉलीपॉप करार दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सरकारी कर्मचारी धरने पर बैठ चुके हैं नबार्ड के सामने। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस धरना प्रदर्शन का असर क्या कुछ होता है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।